Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today I am going to start new topic of Unit 7, which is part 5 of Unit 7, Block 2, MPCE 046, that is MAPC second year students who have opted for अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी। ये वीडियो उनके लिए है। इसके ऑलरेडी 4 पार्ट्स मैं डाल चुकी हूँ प्रीवियस वाले, एंड इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। इन केस समथिंग इज मिसिंग डू लेट मी नो। आपके लिए है ये वीडियो, और अगर आपको कुछ परेशानी होती है तो यू कैन रीच आउट टू मी, एंड मेरा कॉन्टैक्ट है contact@priyabargav@gmail.com। और आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि भाई हम याद नहीं कर पाए ईमेल एड्रेस। सो लेट अस स्टार्ट विद द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, एनहांसिंग आवर हैप्पीनेस एंड वेलबींग। हम कैसे अपनी हैप्पीनेस एंड वेलबींग को एनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। सो इट इज़ मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच, मतलब कि इसके बहुत सारे डायमेंशंस है। ये बहुत तरीके से हम हैप्पीनेस को अपने दोनों हाथों से कलेक्ट कर सकते हैं। सो हम बहुत सारे हैप्पीनेस के एस्पेक्ट भी देख सकते हैं, जैसे कि हैप्पीनेस के बहुत सारे एस्पेक्ट है। पॉजिटिव इमोशनल एक्सपीरियंसेस है ना, आपको पॉजिटिव जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो आप कितने सेटिस्फाइड हैं अपनी सिग्नेचर स्ट्रेंथ आपने पहले भी पढ़ा था, फर्स्ट ब्लॉक में इसके बारे में बात की गई थी। यानी हर एक इंसान में सारी स्ट्रेंथ्स एक जैसी नहीं होती। किसी में किसी चीज़ का कैरेक्टर स्ट्रेंथ होता है, किसी के में कुछ और होता है। तो आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, आपके अंदर क्या ऐसा पॉइंट है जो आपको दूसरों से अलग कर देता है, या आप में बहुत अच्छे से डेवलप्ड है कोई स्किल, तो वो सिग्नेचर स्ट्रेंथ होता है। तो जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है अपने सिग्नेचर स्ट्रेंथ को यूज़ करके, वो भी आपकी हैप्पीनेस को बढ़ाता है। आपकी वैल्यूज़, आप कितना माइंडफुल हैं कि हर चीज़ को लेकर, वो एंड देन आपके लाइफ का पर्पस अगर आपने फाइंड आउट कर लिया है तो आप उसको कितनी अच्छे से प्रोसीड कर रहे हैं। एंड देन आपका जो कॉन्शियसनेस है उसको हायर लेवल को पे आप कल्टीवेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि अपने ब्लिस को इंक्रीज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। फिर इन्होंने प्रीवियसली जो भी हमने थ्योरीज पढ़ी थी उसके बारे में इन्होंने बात की है और बताया कि वो थ्योरीज में भी हमें हैप्पीनेस का थोड़ा सा मेंशन किया गया है कि हम कैसे हैप्पी रह सकते हैं। जैसे ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी ऑफ पॉजिटिव इमोशन की बात करें तो उसमें हमें अपने पॉजिटिव इमोशन को क्रिएट करने की बात की गई थी, जिससे हम अपने लाइफ के चैलेंजेस को अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। हमारा सेल्फ एस्टीम एनहांस हो जाता है जब हम अपने स्किल को डेवलप कर लेते हैं, अपने टैलेंट्स को यूटिलाइज कर लेते हैं, और एक अच्छी लाइफ हम जी पाते हैं। सो हमारे जो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स हैं, और हमने जो भी पॉजिटिव अचीव किया है, उस सब से हमारा वेलबींग जो है वो बढ़ जाता है। फर्दर इन्होंने कंस्ट्रक्ट्स के बारे में बात किया है जो पॉजिटिव साइकोलॉजी से रिलेटेड है। वो है ग्रेटिट्यूड, रिजिलियंस, काइंडनेस, ऑप्टिमिज्म, होप, माइंडफुलनेस। ये वाले जो कंस्ट्रक्ट्स, इनको कंस्ट्रक्ट कहते हैं हैप्पीनेस के, पॉजिटिव साइकोलॉजी के। ये भी हमने फर्स्ट ब्लॉक में पढ़ा था इसके बारे में, कैसे ये ग्रेटिट्यूड, रिजिलियंस, काइंडनेस, ऑप्टिमिज्म, होप, माइंडफुलनेस, ये सारी चीज़ें हमारे साइकी को पॉजिटिव बनाती हैं, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करती हैं हमें खुश रहने के लिए। सो बहुत सारे इंटरवेंशंस हैं। इंटरवेंशंस मतलब प्रैक्टिसेस हैं जो हम करते हैं, जैसे कि ग्रेटिट्यूड थ्रू लेटर राइटिंग। अगर आप पॉजिटिव चीज़ें किसी के लिए थैंकफुल हैं, सपोज़ आप किसी को थैंक्स बोलना चाहते हैं, तो आप उसको लेटर में लिख के उसको मेंशन करें, मेल करें उसको। तो अगर आप एक मेल भी भेज देते हैं या किसी को लेटर में लिख के बताते हैं कि उनकी वजह से आप कितने खुश हैं, या उन्होंने आपकी लाइफ में कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आप आज खुश हैं, चाहे वो छोटा सा ही काम क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको उस चीज़ से बेनिफिट हुआ है तो यू शुड डू दैट। तो ग्रेटिट्यूड थ्रू लेटर राइटिंग से भी आपकी हैप्पीनेस बढ़ती है। आपका ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग बढ़ जाता है अगर आप अपने फ्यूचर के बारे में पॉजिटिवली विजुअलाइज करने लगते हैं। आप ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग करके उसको इंक्रीज कर सकते हैं अगर आप अपने फ्यूचर को बेस्ट पॉसिबल को होते हुए विजुअलाइज मतलब आंखें बंद करके इमेजिन करना कि अब 2 साल बाद मैं अपने आप को इस पोजीशन में देखती हूँ। तो वो आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है, आपको मोटिवेट करता है। देन अप्रिशिएटिंग एंड सेवरिंग द पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ। जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं उसको अप्रिशिएट करना, बैठ के एक बार ही शांति से बैठना, एंड अपनी लाइफ में होने वाली सारी पॉजिटिव इवेंट्स को एक बार रिकॉल करना, आइज़ क्लोज करके, या जैसा भी आप महसूस करते हैं आपकी लाइफ उस इवेंट को में कोई और भी पार्टिसिपेंट था तो उसके साथ बैठ के डिस्कस करना, ये। देन फाइंडिंग मीनिंग इन लाइफ एंड यूजिंग वंस स्ट्रेंथ। आप अपनी लाइफ के मीनिंग को ढूंढना आराम से बैठ के, एंड उसमें अपने स्ट्रेंथ को यूज़ करना,
उस लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए, वो भी आप कर सकते हैं। तो ये कुछ इंटरवेंशंस है जिससे हमारी हैप्पीनेस बढ़ती है, हम ज़्यादा पॉजिटिव फील करने लगते हैं। इसके ऊपर इन्होंने 2 एक्टिविटीज़ भी दी है, माइंडफुल ब्रीदिंग एंड माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ब्रीदिंग में इन्होंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया है जो आप क्लाइंट के साथ भी करवा सकते हैं। जब आप माइंडफुल ब्रीदिंग करवाते हैं तो आपको क्लाइंट को ये सारा रीड कर सकते हैं पूरा पैराग्राफ, बट मैं शॉर्ट में थोड़ा जल्दी-जल्दी बताऊँगी। माइंडफुल ब्रीदिंग में जब आप बात करते हैं तो उसमें आप क्लाइंट को बोलते हैं कि आप कंफर्टेबली बैठो, अपनी ब्रेथ को नोटिस करो, कैसे आप इनहेल कर रहे हो, कैसे एक्सहेल कर रहे हो, आपकी ब्रेथ कैसी है, फास्ट है, शैलो है, नॉइजी है, काम है, शॉर्टर है, लॉन्गर है, कितने ड्यूरेशन की है, वो सब आप पूछो अपने क्लाइंट से। एंड देन उनको बोलो कि आप अपनी ब्रीदिंग को चेंज करने की कोशिश ना करें, इट्स जस्ट जो जैसी ब्रीदिंग चल रही है उसको बस ध्यान से नोटिस करें एंड अपनी ब्रीदिंग के ऊपर अवेयर रहें। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि आपका ध्यान मन जो है वो डाइवर्ट हो गया है दूसरे किसी थॉट्स पे, और उस प्रोसेस को आप वैसे ही नोटिस करें जैसा चल रहा है, एंड देन धीरे से अपना जो अटेंशन है वो दोबारा अपनी ब्रीदिंग पे लेके आए वापस। सो इसको कई बारी रिपीटेटिव साइकिल पे आप करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड माइंडफुल ब्रीदिंग। नाउ माइंडफुल ईटिंग में क्या है, अब ये खाने के साथ करना है हमें। जब आपको आप खाना खा रहे हैं तो पहले आप खाने को ध्यान से देखें, देखते हुए आप उसकी स्मेल, साइट, उसका टेस्ट, उसका टेक्सचर, उस सब पे हम नोटिस करते हैं। तो सबसे पहले आपको फूड को देखना है एंड फूड के सारे एस्पेक्ट को नोटिस करना है। उसका वो किस तरह से दिख रहा है ना? उसका कलर कैसा है, ये सारी चीज़ें नोटिस करना है। फिर धीरे-धीरे आप अपने माउथ में वो फूड डालते हैं एंड देन जेंटली उसको च्यू करते हैं एंड नोटिस करते हैं उसमें से क्या फ्लेवर निकल के आ रहा है, उसका टेस्ट कैसा है, वो किस तरह का टेक्सचर आपको महसूस हो रहा है मुँह के अंदर, एंड स्लोली आप उसको च्यू करते हैं। च्यू करते हुए भी उसको फ़ील करना है। आप सलाइवा के साथ जब उसे मिक्स कर रहे हैं उसको भी फ़ील करना है। अपना अटेंशन पूरा उसकी तरफ लेके आना है एंड कैसे वो आपके स्टमक में मूव कर गया और कैसे आपका स्टमक धीरे-धीरे फुल होता जा रहा है उसको भी नोटिस करना है। सो ये माइंडफुल ईटिंग की एक प्रोसेस बताया। ऐसे ही माइंडफुल हर चीज़ के लिए आप कर सकते हैं, बाथिंग के लिए भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे है इसके बारे में बताया कि जब आप माइंडफुलनेस को महसूस करते हैं, इसको फॉलो करते हैं, तो आप ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग्स को महसूस कर पाते हैं, आप ज़्यादा फ्लरिश्ड फील करते हैं। जो इंटरवेंशंस हैं, ये हमारी हैप्पीनेस को सिर्फ एनहांस ही नहीं करती, लेकिन हमें इसको ये एक अगर हम कमिट रहें तो ही ये हेल्प करेंगे एक्चुअली। अगर आप प्रैक्टिस डेली बेसिस पे नहीं करते तो इसका कोई बेनिफिट नहीं है, ऐसा रिसर्च कहती है। नाउ नेक्स्ट इज हैप्पीनेस पाई चार्ट। हैप्पीनेस पाई चार्ट इसके बारे में बात कर रहे हैं। सो हैप्पीनेस पाई चार्ट जो है ये ल्यूबोमिस्की ने दिया था। इसमें इन्होंने बोला है कि हमारी जो हैप्पीनेस है 50% हमारे जेनेटिक सेटअप पे डिपेंड करती है, 40% हमारा सेल्फ कंट्रोल होता है हमारी हैप्पीनेस में, एंड 10% हमारी सर्कमस्टेंसेस रेस्पॉन्सिबल होती हैं। सो ये इन्होंने यहाँ पे यही बताया कि जब हम अगर, क्योंकि 50% तो हमारा जेनेटिक है तो इस पे तो हम कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन नर्चर एंड नेचर जो फैक्टर है वो भी इस पे प्ले करता है पार्ट। जब हम जेनेटिक्स की बात करते हैं कि आप चाहे आप कहीं आपका बर्थ, आपका जेनेटिक्स कैसी भी हुई हो, लेकिन आपके जो सर्कमस्टेंसेस है या बॉर्न होने के बाद आप जिन सर्कमस्टेंसेस में पले बड़े हो, वो भी बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करता है। आपके आसपास की सराउंडिंग 10% कंट्रोल करती है, एंड देन सेल्फ कंट्रोल आपके ऊपर है 40%, जो आप किस तरह से अपने आप को हैंडल करते हैं, अपनी सिचुएशन को हैंडल करते हैं। सो ये सारी चीज़ें इस तरह से ये पाई चार्ट को इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि हमारी हैप्पीनेस किस तरह से डिपेंड करती है डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स पे। सो अगर कोई इंडिविजुअल कॉन्शियसली पॉजिटिव कॉग्निशन, बिहेवियर एंड गोल बेस्ड एक्टिविटीज़ करे तो ऑब्वियसली वो बहुत लेवल तक अपने आप को हैंडल कर सकता है। एक और इन्होंने टर्म यूज़ किया है हेडोनिक एडेप्टेशन। सो हेडोनिक एडेप्टेशन जो है, हेडोनिक आपने देखा होगा, इसका मतलब होता है प्लेजर में जीने का, है ना? सारी जो भी प्रेजेंट आपको जिस चीज़ों से जॉय मिलता है उसको करते जाओ, बस एंजॉय करते जाओ एंड डोंट थिंक अबाउट द पेन एंड ऑल। बट देन दिस इज़ टेम्परेरी। आपके पास अगर आपने किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ से अपना जॉय अटैच कर लिया, वो जब तक है तब तक आप खुश हो, जब वो नहीं है तो आप दुखी हो जाओगे। तो इट इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म, इसकी एवर लास्टिंग इफेक्ट नहीं होता है। तो इन्होंने बोला है कि आपको इसीलिए हिडोनिक एडेप्टेशन पे ज़रा सा नज़र रखनी होगी कि आप ऐसी वाली ना करें चीज़। ना नेक्स्ट इन्होंने टर्म दिया है अफेक्टिव फोरकास्टिंग। अफेक्टिव फोरकास्टिंग एक थ्योरी है जिसमें ये बोला गया है कि हम कभी कभी ना अपने किसी इवेंट के बारे में प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि हमारा इमोशनल इम्पैक्ट कैसा होगा उस इवेंट को लेकर।
बट देन एक्चुअली जब वो इवेंट होता है तो हम दूसरी तरीके से बिहेव करते हैं, और इमेजिनरी वे में हम बहुत सीवियरिटी से और उस चीज़ को बहुत एक्सेजरेट करते हैं जब हम इमेजिन करते हैं किसी इवेंट के बारे में। सपोज़ कोई नेगेटिव इवेंट है जिसके बारे में आपने इमेजिन किया है, और आप उसको है ना एक्सेजरेट करके देखते हो जब आप इमेजिन करते हो, एंड उसके ड्यूरेशन के बारे में भी कि आपको लगता है कि इसके लिए मैं बहुत इतने दिनों तक दुखी रहूँगा। लेकिन जब एक्चुअली वो चीज़ होती है तो उसकी सीवियरिटी और ड्यूरेशन दोनों ही कम होते हैं। सो ये ऐसा रिसर्च में पता चला है। तो इसमें इन्होंने यही बताया, इंडिविजुअल का जो प्रिडिक्शन होता है उनके रियल लाइफ रिएक्शन से वो टोटल डिफरेंट होता है। उनका प्रिडिक्शन और रियल लाइफ रिएक्शन दोनों डिफरेंट होते हैं, एंड जो इनका जो प्रिडिक्शन होता है ज़्यादा इंटेंस होता है सीवियरिटी और ड्यूरेशन में। सो इसको बोलते हैं इम्पैक्ट बायस। तो जब ये डिफर होता है ना तो इसको बोलते हैं इम्पैक्ट बायस। सो इम्पैक्ट बायस के रीज़न क्या हो सकते हैं? फोकलिज्म एक रीज़न हो सकता है। फोकलिज्म का क्या मतलब है? फोकसिंग ओनली ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन एंड निग्लेक्टिंग द अदर एस्पेक्ट इन्वॉल्विंग इट। सो जैसे कोई सिचुएशन है, सपोज कोई कार एक्सीडेंट ही है। सो कार एक्सीडेंट की अगर हम बात करते हैं तो वो जो इंसान है जब वो इमेजिन कर रहा है कार एक्सीडेंट, तो वो सिर्फ अपना ही पर्सपेक्टिव देख रहा है, उसने बाकी एस्पेक्ट नहीं देखे, इसीलिए वो ज़्यादा बायस हो गया है। वो ज़्यादा सीवियरिटी से उस सिचुएशन को देख रहा है, उसको गुस्सा आ रहा है, सपोज़ किसी जाने पहचाने का हो गया है और आप बड़े गुस्सा हो रहे हो। सो जब आपने इमेजिन किया है तो आप ज़्यादा ओवर लेवल पे करते हो, लेकिन जब रियल में वो कोई इंसिडेंट होता है तब आपको सारा एस्पेक्ट देखना होता है। तब आपको पता चलता है अरे जिसके लिए आप इतने परेशान हो रहे थे, गलती उसी की थी, है ना? तो आप सिचुएशन को एक ही एस्पेक्ट से जब देखते हो तो आप ज़्यादा आप बायस्ड हो जाते हो और आप गलत तरीके से उसको एनालाइज करने लगते हो। सो इस सिचुएशन में आपको होलिस्टिक मैनर पे पूरी सिचुएशन को एनालाइज करना होगा, सारे एस्पेक्ट देखने होंगे ना। इन्होंने बोला मेजर्स टू बूस्ट योर हैप्पीनेस। आपकी हैप्पीनेस को अच्छा बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो? हैप्पीनेस को बढ़ाने के लिए नंबर वन, आप एक्टिविटीज़ में एंगेज रहो और अपने सारे सेंसेस को उन एक्टिविटीज़ में लगाओ। किसी चीज़ को, जैसे इन्होंने माइंडफुल के बारे में, माइंडफुल प्रैक्टिस के बारे में बात की थी, माइंडफुलनेस ब्रीदिंग, माइंडफुलनेस ईटिंग, उस तरह से। एंड देन क्रिएट मीनिंग इन वट एवर यू आर डूइंग, दिस विल हेल्प यू टू बी मोर एंगेज्ड इन इट। जो भी आप कर रहे हो उसमें पूरी तरीके से अपना ध्यान, मीनिंग निकालो कि आप क्यों कर रहे हो वो चीज़, आपको इससे क्या सुख मिलेगा, आप कितने सुखी हो जाओगे अगर आप ये काम करोगे। इस तरह से अगर आप अपने आप को एंगेज करते हो और उसमें मीनिंग निकालते हो कि मैं अपने मन की शांति के लिए कर रही हूँ या मैं अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ, सो आपको जब मीनिंग होता है किसी चीज़ के पीछे तो आप ज़्यादा खुश फील करते हो उसको करने में। अपनी काइंडनेस को बढ़ाओ दूसरों के लिए, अपना ग्रेटिट्यूड बढ़ाओ दूसरों के लिए, लोगों से शेयर करो, उनकी केयर करो, मेडिटेशन प्रैक्टिस करो, अपनी हॉबीज़ में एंगेज रहो, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करो, लाइफ जैसे है उसको उसी तरह से लो, एक्सेप्ट करो अपने प्रेजेंट सेंसेस से उन चीज़ों को जो है आपके साथ, एंड अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज़ को डिसाइड करो कि आप लाइफ में आगे क्या करना चाहते हैं। नाउ नेक्स्ट इन्होंने कंसेप्ट दिया इंडियन कंसेप्शन ऑफ हैप्पीनेस। जैसा हमने इंडियन साइकोलॉजी के बारे में अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में पढ़ा था कि क्या क्या हमारे इसमें इंडियन जो कंसेप्ट है उसमें बताया हुआ है, बहुत सारी चीज़ों के जिक्र थे, है ना। सो इसमें इन्होंने यही बताया है कि अहम ब्रह्मास्मि का टर्म मैंने यूज़ किया था। अहम ब्रह्मास्मि मतलब आई एम द यूनिवर्स, एंड देन आत्म डिपो भव मतलब यू आर द लाइट। फिर हमने अर्थ, काम, धर्म, इसके ऊपर भी बात की थी। सो इसी को ही उन्होंने यहाँ पे रिपीट किया हुआ है और बोला है कि हमें बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। जो वो 5 टर्म्स हमारे थे, काम, अर्थ, धर्म, ये वाला, इसमें से आपको इन सबको बैलेंस्ड वे में यूज़ करना पड़ेगा। एक्सक्लूसिवली अर्थ या काम में नहीं लगे रहना है, या एक्सक्लूसिवली धर्म में बिल्कुल इंडल्ज नहीं होना है, लेकिन ज़्यादा धर्म पे आपका ध्यान होना चाहिए और लेसर ऑन अर्थ एंड काम पे, मतलब मनी एंड डिज़ायर्स, इससे थोड़ा कम करना है अपना अटेंशन। सो इस और इन्होंने बैलेंस करने की बात की थी। और फिर हमारा गोल क्या होना चाहिए? रियलाइजेशन ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। हमारी ब्लिस के ऊपर हमें काम करना है। अपनी ट्रांसडेंटिंग सेल्फ वाला जो टर्म आया था उसके ऊपर काम करने के लिए बात की गई है। सो अब आपकी जो लाइफस्टाइल, आपको फोकस करना होगा आपकी लाइफस्टाइल पे कि कौन सा पार्ट ज़्यादा डोमिनेटिंग है, अर्थ, काम, धर्म, क्या, एंड अप टू व्हाट एक्सटेंट।
तो अगर अर्थ काम के ओरिएंटेड है आपकी लाइफ, सो आप का आपकी वैल्यूज़ क्या है, या आप किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, आप धर्म पर ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, किस पे करना चाहते हैं। सो आप जिस पे ज़्यादा फोकस करेंगे आपको वही चीज़ मिलेगी, है ना। सो आपको ये ध्यान रखना है। सो और अगर आप धर्म की तरफ करते हैं तो क्या होगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाएंगे, सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जाएंगे, आपका स्टेट ऑफ वेलबींग बना रहेगा। नाउ अष्टांग योगा के बारे में भी इन्होंने बात की है। अष्टांग योगा में 8 पार्ट्स होते हैं, जिसमें यहाँ पे इन्होंने 8 पार्ट्स दिए हैं और इसके बारे में डिटेल 13 यूनिट में आपको मिलेगा। 8 पार्ट्स कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। ये 8 पार्ट्स हैं, जिसके बारे में और डिटेल ये आगे देंगे। तो ये भी इसका एम जो होता है वो हमारे जो माइंड में एजिटेशन चल रहे हैं उसको रेगुलेट करना होता है, हमारे मन को काम करना होता है, डिटैचमेंट कल्टीवेट करना होता है और अल्ट्रुइज्म की तरफ जाना होता है। सो अल्ट्रुइज्म मतलब लोगों की सेवा करना विदाउट एनी रिटर्न, बिना किसी रिटर्न के जब आप दूसरों की मदद करते हैं। सो जब हम साइकोलॉजिकली लोगों हेल्दी पर्सन जब जो होता है वो उसमें अपने आप ही हैप्पीनेस एंड वेलबींग बढ़ जाती है, उसकी हेल्थ अच्छी हो जाती है। सो ये जो अष्टांग योगा है ये इसी में ही कंट्रीब्यूशन करता है। एंड जैसे मैंने बताया इसके 8 लिम्स है और मैंने नाम भी बता दिए थे कौन कौन से हैं। सो ये एक डिसिप्लिन है जो हम कर सकते हैं अपनी हैप्पीनेस को बढ़ाने के लिए। सो आप जब आप ये योगा करते हैं तो आपका फिजिकल एंड मेंटल दोनों, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, 4 टोटल 4, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, ये चारों की चारों एनहांस हो जाती है। नाउ इन्होंने एक 5 मंत्रास के बारे में बात की है, 5 मंत्रास फॉर हैप्पीनेस एंड वेलबींग। ये क्या है 5 मंत्रा? ईट वेल, स्लीप वेल, एक्सरसाइज वेल, थिंक वेल एंड रिलेट वेल। ये अगर 5 चीज़ें आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी हैप्पीनेस एंड वेलबींग बनी होती है। तो ये 5 मंत्र है और यहाँ पे भी यही सेम चीज़ दी हुई है कि इससे क्या होता है अगर आप ऐसा करते हैं तो जब आपके इमोशंस बैलेंस्ड हो जाते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाती है, आपकी साइकोलॉजिकल वेलबींग अच्छी हो जाती है एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स अच्छी हो जाती हैं, आप हायर लेवल पे लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं, अपने आप से कनेक्ट कर पाते हैं। सो हैप्पीनेस जो इंडियन साइकोलॉजिकल थॉट में है उसमें हम जनरली यही बात करते हैं, सिर्फ एक ही चीज़, एक ही एस्पेक्ट को हम नहीं देखते, हम बहुत सारे एस्पेक्ट को देखते हैं, हम फिजिकल, सोशल, इमोशनल, ये सारे इन सारे तीनों एस्पेक्ट्स को देखते हैं, इवन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को भी देखते हैं। सो हमारा जो हैप्पीनेस है वो हायर स्टेट को अचीव करने में होता है, लाइफ का डीपर मीनिंग ढूंढने में होता है। हम सस्टेनेबल हैप्पीनेस की बात करते हैं, हम शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस की बात नहीं करते हैं। सो ये था इस यूनिट का पूरा डिटेल एंड हमारा ये यूनिट 7 भी फ्रेंड्स ख़त्म हो चुका है और आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा होगा। और अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें ये वीडियो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ एंड लाइक करें एंड कमेंट करें अगर आपको कुछ भी इश्यूज़ हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।